नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं और ये जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, खास करके, जी हाँ, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर भर्ती निकल करके आई है। और इसमें ना सबसे अच्छी बात क्या है ना, ऑल इंडिया बेसिस पे भर्ती निकली हुई है। मतलब पूरे भारत के कोई भी किसी भी राज्य के रहने वाले कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और क्या क्या योग्यताएं, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, A to Z हम लोग इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। भर्ती कहां से निकली हुई है? HPSC मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये भर्ती निकल करके आई है। और जो पोस्ट है वो आपको असिस्टेंट इंजीनियर का पद है। तो भाई इंजीनियर के लिए बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब BTech वगैरह अगर आपका कंप्लीट है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। टोटल सीट की अगर बात करेंगे तो 120 टोटल भर्ती निकली हुई है। इसमें कैटेगरी वाइज भी सीट निकाली गई है। तो कैटेगरी वाइज सीट उनको मिलेगी जो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आप कैटेगरी वाइज अपनी कैटेगरी में कितना सीट है उतना देख करके ही आवेदन कीजिएगा। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी में आवेदन कीजिएगा, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज सीट देखने के लिए आप वेबसाइट है satyaresult.com, जी हाँ, satyaresult.com वेबसाइट है। वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन प्लस आवेदन करने का लिंक वो दोनों मिल जाएगा इस वेबसाइट पे। सिलेक्शन का प्रोसेस वगैरह भी वहां पर बताया गया है। तो आप वहां पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। 120 सीट के लिए कैटेगरी वाइज सीट भी देख सकते हैं। फॉर्म जो है वो 1 दिसंबर से भरा जाएगा और 21 दिसंबर लास्ट डेट है। मतलब 1 तारीख से फॉर्म चालू हो चुका है और लगभग फॉर्म भरा ही जा रहा है। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो ये जो डेट है ना बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 21 दिसंबर तक फॉर्म को भर दीजिएगा ऑनलाइन के माध्यम से। फॉर्म फी की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा है। अगर जनरल कैंडिडेट की बात करेंगे हरियाणा के बाहर के, उनके लिए 1000 फी लगने वाला, जबकि फीमेल जो कैंडिडेट है हरियाणा की उनके लिए 250 रुपये फॉर्म फी लगेगा। तो 1000 रुपये बहुत ज़्यादा होता है लेकिन पोस्ट के हिसाब से चलता है, ठीक है। एज की बात करेंगे तो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 42 साल एज होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट में हैं, हरियाणा के बाहर के हैं, तब तो ठीक है। अगर आप हरियाणा के अंदर के हैं तो आपको एज में छूट मिलेगी। तो वो आप एज का जो छूट है आप इस वेबसाइट पे जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर एज की कट ऑफ की बात करेंगे तो कब आपका 18 साल कंप्लीट होना चाहिए, तो 21 दिसंबर 2023 को अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो जा रहा है तो फिर आवेदन कर सकते हैं। मतलब फॉर्म भरने का लास्ट डेट है आने वाली जो 21 तारीख तक है। अगर आपका 18 साल नहीं भी हुआ तो अगर हो जा रहा है तो भर दीजिए। 42 साल मतलब मैक्सिमम है। तो अगर आपका 21 दिसंबर के अंदर 42 साल है तब तो ठीक है, ज़्यादा हो रहा तो नहीं भरिएगा। एजुकेशन की बात करेंगे तो शुरू में ही बता दिया था मैंने। अब जो असिस्टेंट इंजीनियर है किस किस ट्रेड वाले आवेदन कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस ट्रेड में कितना सीट है तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप जो मतलब आपका फील्ड है किस फील्ड में है। तो ये बेसिकली जो ना वाटर रिसोर्सेज में भर्ती निकल करके आई है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लीजिएगा। सिविल ट्रेड की बात करेंगे तो सिविल में 104 टोटल सीट है, जबकि मैकेनिकल में 9 है और इलेक्ट्रिकल में 7 सीट है। तो टोटल अगर बात करेंगे तो 120 टोटल सीट है हर ट्रेड को मिला करके। तो आप जिस ट्रेड से हैं उस ट्रेड में ही आवेदन कीजिएगा और एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। बेसिक एजुकेशन BE या BTech मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई हो आप आवेदन कर सकते हैं। रहा बात सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन में बोला गया है कि रिटन एग्जाम लिया जाएगा प्लस इंटरव्यू भी होगा। तो रिटन जो होगा वो आपके ट्रेड से रिलेटेड ही सवाल रहने वाले हैं। रिटन का जो सिलेबस होगा बाद में बताया जाएगा, अभी इन्होंने पब्लिक नहीं किया है, लेकिन बेसिकली मान करके चलिए आपके ट्रेड से रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू होगा, क्योंकि पोस्ट का जो लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा खासा है। तो इंटरव्यू भी आपको निकालना पड़ेगा। अगर इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका बेसिकली ये आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, एज रिलेटेड सर्टिफिकेट जो कि मैट्रिकुलेशन लग जाता है। अगर आप कैटेगरी में हैं तो कैटेगरी रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदर स्टेट वाले ध्यान दीजिएगा, आप अगर अदर स्टेट में हैं तो आप कैटेगरी का छूट नहीं ले सकते हैं, आपको जनरल भी फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा।
आवेदन भरने का लिंक मैंने शुरू में ही बता दिया है, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े होंगे तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक है, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर आपको रेगुलर और लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। या फिर ऑफिशियल वेबसाइट satyaresult.com पे जाइए, यहाँ पर आपको इस भर्ती से रिलेटेड प्लस आने वाली बहुत सारी भर्तियों का आपको वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, एडमिट कार्ड का लिंक, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर जानकारी समझ में आई हो और इसके अलावा कोई और भी चीज़ें बची हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कोई चीज़ों में अगर आपको कन्फ्यूजन हो इस भर्ती से जुड़ी हुई तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पर डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।